प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस दिन के लिए लॉर्ड। आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा और उस पुत्र की वजह से हम आनंद मना पा रहे प्रभु। उस पुत्र की वजह से हम मिल पा रहे, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें आनंद दिया है, उसने हमें शांति दी है, और उससे भी बड़ी बात कि उसने हमें पापों से क्षमा दिया है, और इसलिए हम आनंद मना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे प्रभु आपको महिमा दे सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। जो हम वचन पढ़ेंगे, इन वचनों के द्वारा सभी से बातें कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु उन्हें भी आशीषित करना परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह। और हीलिंग भी देना प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, चंगाई प्रभु, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा उसका नाम है, और चंगा करता है वो, आज भी वो चंगा करता है, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक जैसा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और हमसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें बिना किसी शर्त का प्रेम किया। धन्यवाद करते यीशु मसीह। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो हम मरकुस का अध्याय 5 से कुछ कहानी, एक हिस्सा पढ़ते हैं, और ये अद्भुत हिस्सा है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का लाइफ पूरी तरह से टोटली बिगड़ा हुआ है, और यहाँ तक कह सकते हैं कि उसके लाइफ में हो सकता है कि बिना किसी आशा का वो व्यक्ति था, है ना। उसके पास कोई होप नहीं थी कि उसको कोई छुटकारा देता था, है ना। सो मरकुस का अध्याय 5 में वचन नंबर 1 से पढ़ता हूँ मैं। वे झील के दूसरी ओर गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों के बीच रहता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वो प्रायः बांधा गया था, परंतु वो जंजीरों को तोड़ दिया करता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे वश में कर सके। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को घायल करता था। वो दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा, और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे यातना ना दे। क्योंकि वो उससे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करते हुए कहा, हमें उन सुअरों में भेज कि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों में समा गई, और सुअरों का झुंड जो लगभग 2000 का था ढलान पर से झपटा और झील में गिरकर डूब मरा। उनके चरवाहे भाग गए। सो उसके आगे वचन नंबर 19 में पढ़ता हूँ मैं। 14 से ही कंटिन्यू करते। उनके चरवाहों ने भागकर नगर तथा गांवों में यह समाचार सुनाया, और लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने को आए। और वे यीशु के पास आए, और उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा और डर गए। उन्होंने यह देखा कि
जिन्होंने यह देखा कि उन्होंने दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य तथा सूरों के विषय में सब कुछ जो हुआ था उन्हें बताया, वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के विषय में विनती करने लगे। वचन नंबर 18 में, और जब वह नाव में चढ़ने लगा तो वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्माग्रस्त था विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आने न दिया और उससे कहा, अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसा महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। वो चला गया है ना। तो यहाँ पे ये पंक्ति है। इस व्यक्ति के लाइफ में कैसा है कि दुष्ट आत्मा ग्रसित है और उसका कंडीशन कैसा है कि पूरी तरीके से क्या बोलता है कि वो कब्रों में रहता है। हाँ, कब्रों में रहता था और क्या करता था, उसको कंडीशन क्या थी, लोग उसको जंजीरों से बांध देते थे और जंजीरों से बांधने के बाद भी उसको कोई अपने वश में नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो जंजीरों को तोड़ देता था और कहता है इतना शक्तिशाली था वो, है ना। सोचने जैसा है, घर में रहना या जंगल में रहना ठीक है, एक बार इंसान बोलेगा ठीक है, लेकिन सोचिए जो कब्र में जहाँ पे डेड बॉडी दफनाया जाता है वहाँ पे रहना ऐसा रात दिन, कितना शायद डरावना सा रहेगा। और बाय द वे उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। कैसे? क्योंकि वो अपने आप को क्या करता था, यातना देता था, अपने आप को घायल करता था पत्थरों से। और ये एक हिसाब से बहुत कठिन लग रहा है ना, सोचने जैसा कि अपने आप को कोई व्यक्ति कैसे मारेगा, है ना। कठिन होगा उसको मारने के लिए। फिर भी अगर क्या बोलते हैं, अगर मेंटली अगर उसके लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें हो तो शायद हाँ वो करते हैं ऐसा। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। लेकिन यीशु मसीह उससे मिले और जब मिले तो क्या हुआ, वो चिल्ला कर बोलने लगा। कौन? वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। उसको नाम पता है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह का नाम पता है। हाँ, पादे ये सच है, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को जानती हैं, शैतान परमेश्वर को जानता है। और बाद में यहाँ तक ये भी मैं बताता हूँ कि हर एक विश्वासी को शैतान और दुष्ट आत्माएं जानती हैं, हर एक का नाम जानती है बाद में। लेकिन वहाँ पे जब बोला कि मुझे तुझसे क्या काम, तू समय से पहले हमें यातना देने क्यों आया? हाँ, समय से पहले तू हमें यातना देने क्यों आया? याकूब में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं उसके नाम थरथराती हैं, परमेश्वर के नाम से थरथराती हैं। और ये सच है। वहाँ पे वो यीशु मसीह के पास आया, चिल्लाया, लेकिन उसके अंदर एक फियर था, एक डर था। क्या डर था? कि हमको समय से पहले यातना तकलीफ देने आया। क्यों? दुष्ट आत्माओं का अंतिम पड़ाव, है ना, आखिरी डेस्टिनेशन क्या है उनको पता है। लेकिन फिर भी लोगों के लाइफ को नष्ट करना चाहते। वो नष्ट होने वाले एक दिन, इसलिए वो लोगों के लाइफ को नष्ट करना चाहते। लेकिन क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और उसमें से अशुद्ध आत्माएं निकली। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने उससे नाम पूछा। जब नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो क्या बोल रहा है? मेरा नाम सेना है। सेना मतलब 6000, आई थिंक 6000 के आसपास, 6000 के आसपास सेना, है ना। और 6000 आई थिंक 12 छंग 72, है ना। एक टुकड़ी में 6000 और वैसे 12 टुकड़ी की सेना कहलाते हैं। और इतनी बड़ी सेना थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। और इसलिए क्या हो रहा था
जंजीरों को तोड़ देता था, जंजीरों को तोड़ देता था और शक्तिशाली था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो चंगाई मिल गई। लेकिन जो मुख्य हिस्सा है यहाँ पे है वचन नंबर 19 में, जो यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या कहे, है ना, 18 में कहे था, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि विनती करके कहने लगा मुझे अपने साथ रहने दे। निवेदन विनती करने लगा, क्यों? अभी अच्छा हो गया वो व्यक्ति, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया और चंगाई देने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे अपने साथ रहने दे। दिन यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था? उसने उससे आने ना दिया और उससे कहा अपने लोगों के पास घर जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे अभी मत आ, अपने घर जा, अपने लोगों के पास। मैं भी अपने माता पिता को मिल, हाँ, अपने भाई अपने फ्रेंड को मिल। सोचिए, यहाँ पे कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति कब से था पता नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है कितने साल से, बट बहुत लंबे समय से वो कब्र में रह रहा है और उसको जंजीरों से बांध रहे थे। तो सोचिए, जंजीरों से बांध रहे थे तो क्या वो आसानी तरीके से रह रहा होगा? उसके पहले आई थिंक बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, है ना। और ऐसे जगह में रखा जा रहा है उसको जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, है ना, जहाँ पे कोई नहीं रह सकता। कब्र में जहाँ कब्र होती कोई रहेगा? शायद हो सकता है कोई है ना, कोई भी रहने का साहस कर भी ले कि चलो जहाँ पे मुर्दे दफनाए जाते हैं एक रात बिता भी ले, शायद, है ना। लेकिन इस हिस्से को सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहे? अपने घर जा, अपने लोगों से मिल। सोचिए, अगर वो व्यक्ति आ रहा है और उसके पिता ने उसको देखा तो उसके पिता के अंदर वो जॉय कैसे रहेगा, आनंद कैसे रहेगा? सोचिए इस हिस्से को कि मेरा बेटा इतने साल से इस कैसी परिस्थिति में था, कैसी हालत में था, हाँ, और पिता देख रहा है अच्छी कंडीशन, मतलब पूरी तरह से उसका स्वस्थ, एकदम स्वस्थ मनुष्य है, अच्छा भला चंगा है, और वो आ रहा है अपने पिता से मिलने के लिए, और उसका पिता देखता है खुश होकर, कितना खुश होगा उसका पिता। सोचिए उसकी माँ जब उसके सामने आती है, हाँ, माँ देखती कि मेरा बेटा ये, हाँ, और उसके अंदर कितना खुशी रहेगी। हो सकता है उसके भाई बहन, हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए जो काम में वो लोग लगे थे, शायद सब काम छोड़ के उसको अपने बेटे या अपने भाई को देखने के लिए कितना उत्सुक रहे होंगे, है ना, कितना उत्सुक होंगे। ऐसा अगर वो वहाँ पे अगर सोचा जाए इस तरीके से, कितना आनंद रहेगा। कौन सा आनंद? जो आनंद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें देने के लिए आया, और उसने हमें आनंद दिया। लूका का अध्याय 2 में जब पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने चरवाहों को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार देता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार। और वो सुसमाचार क्या था? लूका का अध्याय 2 में, है ना, और वो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह है ना। उस व्यक्ति के लाइफ में वो आज उद्धारकर्ता जन्म लिया है, चंगाई मिली है उसको, और जब चंगाई मिली तो उसके लाइफ में आनंद आया। और यहाँ पे स्वर्गदूत कह रहे हैं क्या? दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है ना। और उस उद्धारकर्ता के बारे में क्या है? वो उद्धारकर्ता इस व्यक्ति के लाइफ को बदल दिया, है ना। उस व्यक्ति के लाइफ को कैसे बदला? जंजीरों से जकड़ा हुआ था, कब्रों में रहता था, अपने आप को हानि पहुंचाता था, अपने शरीर को मारता था, कूटता था पत्थरों से, हाँ, पत्थरों से कूटता था, मारता था, अपने आप को घायल करता था। अभी उसका लाइफ बदल गया। क्यों? उसके जीवन में वो उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, है ना, और उसका लाइफ बदल गया। अभी लाइफ बदलने के बाद उसने क्या कहा कि प्रभु मुझे तेरे साथ आने दे। सोचिए उस हिस्से में कितना आनंदित हुआ रहेगा वो, हाँ? और उस आनंद को अगर अपने पिता अपनी माता के साथ शेयर करने को जाए घर पे, उसके माँ पिता देखेंगे इतने साल से उसका लाइफ कैसा था, कोई देख के उसको अपने करीब नहीं आने देता रहा हो, है ना। अरे अभी आएगा तो मुझे कैसा, पता नहीं, हो सकता है पत्थर से मुझे मार दे,
है ना, कोई उसके सामने नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो व्यक्ति सामने आ जाए तो कैसा लोगों का हाव भाव रहेगा, और वो कह सकता है क्या क्या कहेगा, मुझे मसीहा मिल गया है, उसने मुझे चंगाई दिया, और उसने मेरे अंदर जो सेनाएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, उनको निकाल कर सुअरों के बीच में डाल दिया, और मैं आज तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा हूं। मेरे जीवन में वो आनंद आया है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। हाँ, जब आनंद होता है तो हम शेयर करते हैं किसी को, है ना, अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, बताते हैं, अपने पड़ोस में बताते हैं, है ना, अपने परिवार में ही बताते हैं, रिश्तेदारों में बताते हैं, होता है कि नहीं है ना। लेकिन यह अद्भुत ऐसा है, प्रभु ने क्या कहा, उसका जीवन बदल दिया। भजन संहिता का अध्याय 66 वचन नंबर 16 में, वचन नंबर 16 में लिखा है, हे परमेश्वर का भय मानने वालों सब आकर सुनो, है ना, परमेश्वर के भय मानने वालों सब आकर, कितने लोगों को बोले, सब। स्वर्गदूतों ने कैसा सुसमाचार सुनाया, उस आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। और यहाँ पे भजनकार लिख रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं सब लोग सुनो, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या काम किए हैं। हम वो क्या बोलता है कि मेरे जीवन में उस परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या मेरे लाइफ में काम किया है। क्या बोलता है कि हम बताएं, मैं बताऊंगा। कितना अद्भुत हिस्सा है कि क्योंकि गॉड का वो जॉय वो लेखक अपने दिल में नहीं रख पा रहा है ना। अब बाय द वे कई बार ऐसा होता है, लेडीज लोग ज्यादा माहिर होते हैं इस मामले में, है ना, वो आनंद को पेट में नहीं छुपा सकते, है ना, सच है ना। क्या है वो व्यक्ति क्या बोलता है कि उस परमेश्वर ने हमारे लाइफ में क्या किया है, मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करता है। उस व्यक्ति का लाइफ बदल गया। जो व्यक्ति अपने आप को घायल करता है, वो व्यक्ति आज वही कंडीशन में है, मैं भी उससे भी अच्छा कंडीशन में। क्यों पता है, जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं थी तो हो सकता है शारीरिक रूप से वो अच्छा था, लेकिन आज यीशु मसीह ने चंगाई दिया तो उसका शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से बदलाव है उसके लाइफ में। क्यों? यीशु मसीह पे जब उसने विश्वास किया, चंगाई के बाद यीशु मसीह ने उसको वो उद्धार का संदेश दिया, उद्धार का वचन दिया, और उद्धार से आनंद का वचन दिया, उसका जीवन बदल गया। अभी टोटली डिफरेंट है। उस समय शारीरिक अच्छाई थी उसके अंदर, लेकिन अभी उसके अंदर शारीरिक अच्छाई भी है और आत्मिक अच्छाई भी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करता है। हमारा वो जीवित है इसलिए करता है, उसके पास अथॉरिटी है। मरकुस का अध्याय 15-16 में लिखा हुआ, आई थिंक 15 अध्याय में या 16वें अध्याय में उसने बोलता है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। जो अधिकार उसके पास है वही अधिकार उसने हमें और आपको दिया, और उसी अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं। उसी अधिकार से बाय द वे हम उस दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होते हैं। इस संसार का शासक जो शैतान है, उस अधिकार से हम उसके सामने खड़े होते हैं। क्यों? वो अधिकार स्वर्ग का है। हाँ, वो स्वर्ग का है। हम दिखने के लिए मामूली दिख सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर एक अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है। उस अथॉरिटी से हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय अथॉरिटी है, हेवनली अथॉरिटी है वो। और हेवनली अथॉरिटी साधारण नहीं होती। इस पृथ्वी पे भी बहुत सारे ऐसे अधिकार वाले लोग हैं, है ना। एक पतला सा हवलदार हो, लेकिन क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेलर आ रहा हो, एक हाथ दिखा दिया रोक दो, उसको रोकना पड़ेगा। कितने भी पावर का ट्रक होने दो, उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन कैसा वो व्यक्ति हवलदार? पतला सा, लेकिन उसके पास
लेकिन हमारे पास जो अथॉरिटी है उससे कहीं बढ़कर अथॉरिटी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया। उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकार देता हूं। यीशु मसीह ने हमसे कहा, यीशु मसीह ने हमसे भी कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। भाई देखो, सांप और बिच्छू कौन है? दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। और यीशु मसीह हमें वो अधिकार दे रहा है ना। यीशु मसीह वो हमें अधिकार दे रहे हैं। कितना अद्भुत अधिकार है। सिर्फ अधिकार ही नहीं, वो हमको जॉय दे रहे, आनंद दे रहे। कौन सा आनंद? जो आनंद इस व्यक्ति के लाइफ में आया। सोचिए कितने साल के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में आनंद आया। शायद कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा नहीं है डिटेल में, है ना। हो सकता है जीवन के कुछ समय रह गए हो, उसके पता नहीं, है ना। जीवन के कुछ समय रह गए, लेकिन आज वो उसका लाइफ बदल गया। वो आनंद उसके लाइफ में, है ना। वो आनंद उसके लाइफ में, है ना। और एक और कहानी यूहन्ना के अध्याय 4 में, वो एक स्त्री है। वो स्त्री का लाइफ कैसा है? वो स्त्री दोपहर में पानी भरने आती थी। लोगों के डर से दोपहर को पानी भरने आती थी। और उस कहानी में क्या है? यीशु मसीह उससे मुलाकात होती है। यीशु मसीह की जब यीशु मसीह उससे मिलते हैं तो यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं कि मुझे पानी पिला। लेकिन वहाँ पे थोड़ा वार्तालाप हो रही है। वो बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है सामरी से। यीशु मसीह ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो तुझसे जो पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू उससे पानी मांगती। औरत हैरान हो गई थोड़े देर के लिए। ये कैसा? थोड़ी देर पहले तो मेरे से पानी मांग रहा है और अभी बोलता है कि अगर तू जानती कि परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा, तू उससे पानी मांगती। हाँ, यीशु मसीह। फिर औरत बोलती है कि तेरे पास से पानी कहाँ से आया? इतना गहरा कुआं है, तेरे पास रस्सी नहीं, बाल्टी नहीं। हाँ, मनुष्य के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा विपरीत है, उल्टा है ना। और वही उसने कैलकुलेशन किया कि तेरे पास बाल्टी नहीं, तेरे पास रस्सी नहीं, इतना गहरा कुआं है, अब तेरे पास पानी कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो तू पानी मांग रहा था। ये कैसा उल्टा? मनुष्य के गणित में बैठता ही नहीं ये हिस्सा। ये कैसा हो गया? लेकिन यीशु मसीह उसके लाइफ में क्या, वो बोलती है कि हे प्रभु मुझे पानी दे दे ताकि मैं फिर से पानी भरने ना हो। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने एक सवाल किया। और सवाल क्या था? सवाल ये था, जा अपने पति को बुला ला, अपने पति को बुला ला। वो औरत बोलती है मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक कहा, तेरा कोई पति नहीं है। अब तक 5 पति कर चुकी है, वो तेरे नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा अब तक तू 5 पति कर चुकी है, वो तेरे पति नहीं थे, और अभी जो 6वां है वो भी तेरा नहीं है। स्त्री सोच के तो एकदम, है ना, हैरान हो गई होगी। अरे ये कैसा? इसको कैसे पता मेरे जीवन के हर हिस्से को, है ना। और दिन क्या हो गया पता है? बाइबल बोलता है यूहन्ना का अध्याय 4 में और वचन नंबर 29 में, उस सामरी ने क्या किया? उसके पहले सब घड़ा रस्सी सब कुछ छोड़कर भाग के गांव में गई, उन लोगों को बताया कि आओ देखो कि उसने मेरे जीवन में हर एक हिस्से को बता दिया। वो मसीहा है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या बोला? जा अपने घर में, अपने भाई, है ना, घर में, परिवार में उन लोगों को बता। और क्या बताना है? और वो बहुत अद्भुत हिस्सा है। यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि क्या बताना है वहाँ पे। बताना मीन्स यीशु मसीह ने उससे कहा कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं। प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं वो जाके बता। और फिर और एक बात कहते प्रभु यीशु मसीह, क्या कह रहे हैं? कि उसने तुझ पर कैसी दया की है। ये पहला
कितने महान कार्य किए हैं और तुझ पर कैसी दया हुई है, वो जाके बताना है अपने घर पे। और वो स्त्री भी वही किया। वह स्त्री अपने गांव में भाग के गई, सब कुछ छोड़ दिया। पता नहीं कितना महंगा घड़ा रहा होगा कितनी महंगी रस्सी रही होगी, सब छोड़ दिया, क्योंकि उसका लाइफ बदल गई, जीवन बदल गया पूरी तरीके से, है ना। वो जाके वही बताया कि उसने मेरे जीवन में कितना महान कार्य किया, मुझ पर कैसी दया हुई है। वो जाके शेयर किया और लोगों ने आके देखा, वो उसके अंदर एक जीवन, एक आनंद आया। और इस वजह से वो भाग के गई उन लोगों के सामने जिन लोगों के सामने अभी तक खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। क्यों? लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे ठट्ठा में उड़ाएंगे। लेकिन आज वो क्या बोलते हैं, बिना झिझकते हुए निडरता के साथ उनसे ही कह रही, आओ देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए, जिसने मुझ पर दया की है। उस दया के बारे में बताई, उस अनुग्रह के बारे में बताई वो कि मैं ये लायक नहीं थी कि तुम्हारे सामने आ सकती, या मैं इस तरह से कि मेरा जीवन बदलता, लेकिन आज मेरा जीवन बदल गया उसके अनुग्रह के द्वारा। और वही है ना, उस व्यक्ति के लाइफ में वही चीज हुआ। क्या? इतने सालों से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कब्रों में रह रहा है, अपने आप को पत्थरों से हानि करता है, कूटता पीटता है, घायल करता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, जंजीरों को तोड़ देता है। हाँ, उसके लाइफ में वही चीज़ उसने किया। और क्या, परमेश्वर हमें बहुत सारे ऐसे बंधनों से छुटकारा देता है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी गणित में, मनुष्य की गणित में फिट भी नहीं होता है। परमेश्वर वैसे चीज़ों से छुटकारा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। वो परमेश्वर आप और हमसे वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए इस दुनिया में आया हो। हम क्रिसमस का मंथ मना रहे हैं, लाइक ये क्रिसमस का मंथ है, वो इस दुनिया में आया, कौन सा जगह चुनाव किया? चरनी में। वो परमेश्वर, उसके पास अथॉरिटी थी, चाहता तो बेस्ट क्या बोल सकते हैं कि सबसे हाई क्लास का हॉस्पिटल चुनाव कर सकता था कि वहाँ पे जन्म लेना है, लेकिन उसने कौन सा चुनाव किया? सबसे लोअर प्लेस को, लाइक जो कोई इंसान चुनाव नहीं कर सकता, उस जगह को चुनाव किया और वहाँ पे जन्म लिया, ताकि वो हर एक क्या बोल सकते हैं कि एकदम ना के जैसा जीवन वाले व्यक्ति के साथ वो सहानुभूति कर सके, है ना। कि जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, जिसके जीवन में वो तकलीफ़ों से गुजर रहा है, जिसके जीवन में हो सकता है कि अपने आप को ये समझ रहा हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, हाँ, उसके साथ वो सहानुभूति कर सके और उसके लाइफ में वो बदलाव लेकर आ सके, उसके जीवन को बदल सके। और उसने वही किया। हम में और आप में कोई अच्छाई नहीं थी कि हम स्वर्ग के योग्य हों, लेकिन उस परमेश्वर ने इस दुनिया में आए हमें योग्य बना दिया। कौन सा? स्वर्ग के योग्य बना दिया उस परमेश्वर ने, हमारे जीवन को बदल दिया। और ये आनंद की बात है भाई दोस्त, इससे बड़ा आनंद और क्या? सोचिए, एक व्यक्ति मरने पे है, उसके सामने लाखों करोड़ों रुपए रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो आनंद उसके लिए नहीं होगा। हाँ, आनंद की बात हो, अरे मैं मरने पे हूँ बोलेगा, ये मेरे लिए किस काम के भाई? हाँ, करोड़ों रुपए किस काम के हैं मेरे? लेकिन अगर यदि उसको जीवन मिल जाता है, वो आनंद से झूम उठेगा, उछल कूदते हुए एकदम, है ना, नाचने लगेगा वो। ऐसे एक व्यक्ति है यशायाह का अध्याय में, और यशायाह का अध्याय में 38 अध्याय में हिजकिय्याह नाम का एक राजा है। हिजकिय्याह नाम का एक राजा है, और उस राजा का कंडीशन कैसा है? क्या बोलता है? डेथ होने पर थी, मौत के क्या बोलते हैं, मौत की शैया पे, मौत के बेड पे वो था। हो सकता था 1 या 2 दिन या ऐसा भी 1 घंटा उसका लाइफ बच गया था बस। लेकिन उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, और उसके बारे में क्या बोलता है? बाइबल बोलता है हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना सुन ली गई। और फिर उसके बारे में क्या कहा है पता है?
तेरे आयु में 15 वर्ष और जोड़ दिए गए। गॉड ने उसको चंगाई दिया और चंगाई करने के बाद 15 वर्ष और जोड़ दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हीलिंग दिया, हीलिंग करने के बाद उसका लाइफ बदल दिया और उसके साथ साथ में परमेश्वर ने उसको 15 साल और बढ़ा दिया, है ना। ये अनुग्रह है उसके लाइफ में, और वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। कैसे प्रशंसा कर रहा है? और वचन नंबर 38 यशायाह 38 वर्स नंबर 17। वर्ष नंबर 17 और 18 में लिखा है कि देख मेरी ही भलाई के लिए मुझे इतनी कड़वाहट मिली थी, पर तूने मेरे प्राण को विनाश के गड्ढे से निकाला है। क्या? मेरे प्राण को विनाश के गड्ढे से निकाला है, मीनिंग जस्ट नष्ट होने वाले थे मेरे प्राण, और उसने क्या बोलता है कि तुमने वहां से निकाल लिया है। और फिर उसके बारे में क्या लिखा आगे वहां पे बोलता है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हाँ, परमेश्वर ऐसा ये काम करता है, चंगाई देता है, लेकिन आत्मिक भी चंगाई देता है। और उस आत्मिक चंगाई में क्या बोलते हैं, सारे के सारे पाप क्षमा करता है, और अपने पीठ के पीछे कैसा, कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। परमेश्वर इस तरह का परमेश्वर है। यहाँ पे वो हिजकिय्याह राजा बता रहा है कि तूने मेरे पाप को क्या कि सब पीठ के पीछे फेंक दिया, हमेशा भी तू मेरे पाप को देखेगा भी नहीं। हाँ, और ये सच्चा परमेश्वर की क्वालिटी बोलते हैं ना, ये हिस्सा है सच्चे परमेश्वर का स्वभाव, सच्चे परमेश्वर के गुण चरित्र। ये है कि वो हमारे सिर्फ चंगाई ही नहीं देता, हमें चंगाई देने के साथ साथ हमारे पापों को क्या करता है, वो भुला देता है, याद भी नहीं करता, हमारे पापों की ओर देखता भी नहीं है। ये परमेश्वर का चरित्र है, ये परमेश्वर का स्वभाव है ना। और कितना अद्भुत हिस्सा नहीं है ये, कि वो परमेश्वर हमारे लाइफ में आनंद देता है, और परमेश्वर हमारे लाइफ में अनुग्रह देता है, और उसके साथ साथ हमारे पापों को लेखा भी नहीं रखता। हाँ, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। हाँ? वो आके नहीं कहेगा कि देखो 5 साल पहले तुमने रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड उसके रिकॉर्ड में नहीं कि 5 साल पहले तुमने ये पाप किया था। नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके साथ साथ लाइफ को बदलने वाला और बदल कर उसमें आनंद देने वाला परमेश्वर है ना, आनंद देने वाला परमेश्वर। और वचन नंबर 18 में वहाँ पे लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, और ना ही मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। वे उस गड्ढे में उतर जाते हैं, तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हाँ, क्या? डेड मैन के बारे में बोल रहा है, जो विश्वास नहीं किया यीशु मसीह से, क्या बोलते हैं, वो अधोलोक नरक में उतर जाएंगे। वहां से कोई धन्यवाद नहीं दे सकता, और ना ही नरक में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति कर सकता। यह सच्चाई है। जो वीडियो में देख रहे हैं बाय द वे, उनके लिए ये चैलेंजिंग है, ये सच है, बाइबल का संदेश है कि जो एक बार मरने के बाद नरक में जाता है, अगर उसने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पे, तो उसके लिए नरक है। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, और उसके साथ साथ तो परमेश्वर ने उसके लाइफ में बहुत सारे आशीषें जोड़ दी, और वो आशीषों का इस पृथ्वी पे भी अनुभव कर सकता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए वो अधोलोक में जाएगा, और अधोलोक में वो धन्यवाद नहीं कर सकता है। नरक में उसके लिए तड़पना है, स्तुति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तड़प रहा है। फाइनल है। हाँ, उसके बाद नरक में इसके परमेश्वर की उपस्थिति से हटा लिया, फिर आप अलग एक हिस्सा नरक है ना। नरक ये भी है कि वहाँ पे एक तड़पना है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया, आनंद देने के लिए आया, और वो स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया, और अनंत का जीवन देने के लिए आया, उसके लिए, क्योंकि उसने उस क्रूस पे मौत चखी है। उस क्रूस पे वो यातना, दुष्ट आत्माओं शैतानों ने उसे यातना दी, और इतना यातना थी कि वो सहन के बाहर था, लेकिन उसको भी उसने सह लिया। किसके लिए पता है? हमारे लिए और आपके लिए।
इस दुनिया के हर एक इंसान के पापों के लिए उसने उस दर्द को सहा, और वो हमें छुटकारा देना चाहता है। उसके साथ साथ हमें पापों से क्षमा देना चाहता है। उसके साथ साथ हमें क्या देना चाहता है? आनंद का लाइफ। ये परमेश्वर का चरित्र, ये परमेश्वर का स्वभाव है ना। खुशियाँ चीज़ें दे सकती है इस दुनिया की, लेकिन आनंद इस दुनिया की चीज़ें नहीं दे सकती। बाय द वे, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। जिसको समझ में आ गया समझ सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस दुनिया की चीज़ें इंसान के हृदय में, इंसान के जीवन में वो आनंद नहीं दे सकती जो आनंद परमेश्वर देता है, जो आनंद यीशु मसीह देता है। क्योंकि उसी आनंद का सुसमाचार इस क्रिसमस के समय में स्वर्गदूतों ने सुनाया, और उसने कहा सब लोगों के लिए होगा। और सब लोगों के लिए आनंद कैसे हो सकता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि उसने क्रूस पे मृत्यु के बाद कब्र में दफनाया गया उसको, और वो तीसरे दिन जी उठा। और ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि जब कोई उसे अपने हृदय में स्वीकारता है उद्धारकर्ता के रूप में, तब परमेश्वर का वो आनंद उसको मिलता है फ्री में, मुफ्त, है ना। साल्वेशन इज अ गिफ्ट। उद्धार एक तोहफा है, लेकिन उस उद्धार के लिए कीमत चुकाई गई क्रूस पे। इवन खुद का लहू बहाया, और उसने अपने लहू से हमें और आपको खरीद लिया। अभी सवाल ये उठता है, क्या छुटकारा चाहते हैं? क्या छुटकारा चाहते हैं? उस व्यक्ति ने वही सवाल किया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसने सवाल क्या किया? तू समय से पहले हमें यातना देने क्यों आया? हमें तुझसे क्या काम? मतलब क्या वो कहना क्या चाह रहा है? उसके अंदर दुष्ट आत्मा बोल रही थी। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें बंधनों से छुटकारा की जरूरत नहीं है, हमें इस कब्र में रहने दे। सोचिए, है ना। शैतान लोगों के जीवन को इस तरह से बनाता है, लेकिन परमेश्वर लोगों के जीवन को ऐसा बनाना चाहता है, आनंद का जीवन देना चाहता है। खुशियाँ नहीं, सिर्फ आनंद का। और उसके साथ साथ हमें उन सारी चीज़ों का हकदार बनाना चाहता है जो हम योग्य नहीं है, और स्वर्गीय चीज़ों का हकदार बनाना चाहता है। और बाय द वे, जब कोई भी उसे विश्वास करता है, यीशु मसीह उसे आज भी वही हकदार बना देता है, वही चीज़ें उसके लाइफ में जोड़ देता है जो स्वर्गीय है। और सिर्फ कैसा? छोटे सा विश्वास के द्वारा। क्योंकि वो परमेश्वर हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और वहाँ से हीलिंग अंदर से आती है, देन वो बाहर प्रकट होती है। बाहरी हीलिंग, यदि अंदर हीलिंग नहीं है, आत्मा प्राण नहीं बचाया गया है, तो बाहरी हीलिंग थोड़े समय के लिए टेम्पररी है। फिर से हो सकता है कि वो दूसरा कुछ चालू हो सकता है, लेकिन रियल जो हीलिंग है अंदर है, आत्मा प्राण में। यीशु मसीह इसीलिए क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, है ना। खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया, और क्रूस पे उसने हर एक के लिए कीमत चुका दी। और आज भी यीशु मसीह लोगों के जीवन को बचाने के लिए उसका, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ, काम चालू है। काम चालू है लोगों के लिए, और उनके भी जीवन में काम चालू है। जिन्होंने विश्वास किया है उसका काम चालू है, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। वो परमेश्वर इस दुनिया में आया आनंद देने के लिए। वो आनंद जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो आनंद जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, वो आनंद नाम और फेम, बोलते हैं ना, नाम। इंसान को बहुत बड़ा नाम चाहिए, बहुत पोजीशन चाहिए होती है, लेकिन वो जॉय नहीं है अंदर, तो किसी काम की पोजीशन नहीं है। क्यों? रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर, बाइबल बोलता है, परमेश्वर धर्मियों को यूं ही नींद देता है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, क्योंकि आप इस दुनिया में आए प्रभु हमें आनंद देने के लिए, उससे भी बड़ा आनंद कि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। लॉर्ड, आज भी आप बहुत सारे बंधनों से आज़ाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं।
प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में वो आनंद दिया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपका संदेश सुना प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में आशीष दो परमेश्वर। यह क्रिसमस के महीने में परमेश्वर उनसे बातें करो परमेश्वर, क्योंकि वो उद्धारकर्ता सिर्फ दाऊद के नगर में ही नहीं बल्कि वो उद्धारकर्ता वो लोगों के जीवन में जन्म लेना चाहता है। और हो सकता है आप ये पहली बार सुन रहे हैं और आज यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। क्या सवाल ये है, क्या आप उसे वो जगह देना चाहते हैं? सवाल ये है, क्या आप उसे स्वीकारना चाहते हैं? यदि आप स्वीकारना चाहते हैं तो आप ये शब्दों को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो। बस अपनी आँखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे विश्वास से इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं और मेरे पीछे बोल सकते हैं, अपने मन में या खुल के भी बोल सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना पहली बार की है तो जहाँ कहीं भी हैं, ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैंने नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है और ये आपको अनंत जीवन देने का वादा करता है। यीशु मसीह आपके जीवन में आज ही वो जन्म ले लिया है। यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है या दूसरी बार प्रार्थना की है, यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा है तो यीशु मसीह आपके जीवन में आनंद लेकर और आपके जीवन में रहने के लिए आए हैं। ये बाइबल का संदेश है। धन्यवाद करते यदि आपने प्रार्थना की है। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ब्लेस कीजिए। प्रभु, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु उसे चंगाई दो परमेश्वर। आप जहाँ कहीं भी हैं, विश्वास से इस क्षण में आप उस हिस्से के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। मैं भी आप अपने शब्दों में कहिए उस चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मुझे उस हिस्से में चंगाई दो। यीशु मसीह आज भी चंगाई देता है। विश्वास रखिए। कैसा करेगा? परमेश्वर को सब कुछ पता है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु। धन्यवाद करते इस अद्भुत समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।